Hi everyone, once again welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों आइए आज हम बात करेंगे हाउ टू गेट राइट प्रोटीन फ्रॉम फूड, यानी कि हम खाने से सही प्रोटीन किस प्रकार प्राप्त करें। तो यहाँ दोस्तों ये बात कहने की आज इसलिए ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि देखा गया है कि इंडिया में 80% से ज़्यादा लोगों में प्रोटीन डेफिशिएंसी है। और इस प्रोटीन डेफिशिएंसी का मुख्य कारण है कि हमें प्रोटीन के प्रति ज़्यादा जागरूकता नहीं है। और देखा गया है प्रैक्टिकली 90% से ज़्यादा लोग प्रोटीन के बारे में सही इन्फॉर्मेशन नहीं रखते हैं। बहुत सारे उसमें मिथ हैं, बहुत सारी गलत अवधारणाएँ भी हैं प्रोटीन को लेकर लोगों में। तो आज हम बात करेंगे प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है और हम सही प्रोटीन किस प्रकार अपने खाने से चुनें। तो दोस्तों देखा जाए तो अगर प्रोटीन की बात करें तो हमें पर डे एक एवरेज व्यक्ति को लगभग 45 से 50 ग्राम प्रोटीन तो लेना ही चाहिए अपने खाने से। और इसमें प्रोटीन की क्वालिटी भी सही होनी चाहिए। प्रोटीन की क्वालिटी से मतलब है कि वो हमारा प्रोटीन जो हमें खाने से मिल रहा है वो इनकम्प्लीट प्रोटीन है या कंप्लीट प्रोटीन है। तो कंप्लीट प्रोटीन का मतलब ये होता है वो प्रोटीन जिसमें सारे एसेंशियल 9 अमीनो एसिड्स भी मौजूद हों, जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती है, जिसे हमें बाहर से लेना ही पड़ता है। अगर किसी भी प्रोटीन में, किसी फूड प्रोटीन में इन 9 एसेंशियल अमीनो में एसिड्स में से कुछ अमीनो एसिड्स कम है, तो वो प्रोटीन इनकम्प्लीट कहलाता है। और ऐसा इनकम्प्लीट प्रोटीन से रिलेटेड जो हमारी बॉडी में होने वाले फंक्शन है वो सारे फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता है। यूँ तो हम जानते हैं कि प्रोटीन हमारा बॉडी का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, मसल्स और बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इसके अन्य बहुत सारे फंक्शंस भी हैं, अन्य बहुत सारी बायोलॉजिकल रिएक्शंस में ये काम आता है। जैसे हार्मोन प्रोडक्शन में, आपके बहुत सारे एंजाइम्स के प्रोडक्शन में प्रोटीन का अहम रोल है। ऐसे ऐसे कि आपका जो हीमोग्लोबिन वगैरह का निर्माण होता है उसमें भी प्रोटीन का बहुत खास रोल है। और हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो वगैरह का निर्माण होता है उसके लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता है। ऐसे देखो तो सैकड़ों बॉडी में रिक्वायरमेंट्स हैं जो प्रोटीन के कारण ही फुलफिल होते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है हमारा प्रोटीन कंप्लीट होना चाहिए, उसमें सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हों, तभी वो सारे फंक्शंस बॉडी के कर सकता है। अदरवाइज़ हम प्रोटीन तो ले रहे होंगे लेकिन हो सकता है कुछ फंक्शंस प्रोटीन से रिलेटेड हमारी बॉडी में छूट जाएँ। तो इस तरह से दोस्तों ये 2 फैक्टर जानना बहुत ज़रूरी है कि कितना प्रोटीन हमें मिल रहा है खाने से और किस क्वालिटी का मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर बेसिकली देखें तो नॉर्मली 3 तरह की डाइट फॉलो की जाती हैं, नॉन वेजिटेरियन डाइट या वेजिटेरियन डाइट या फिर तीसरी डाइट है वीगन डाइट। तो यहाँ पर सभी डाइट्स की अपनी-अपनी इम्पोर्टेंस है, सभी डाइट्स के अलग-अलग प्रकार के प्रोटीन मिलते हैं। तो सबसे पहले हम नॉन वेजिटेरियन डाइट की अगर बात करें तो नॉन वेजिटेरियन डाइट में नॉर्मली प्रोटीन की कमी नहीं होने पाती है क्योंकि नॉन वेजिटेरियन ज़्यादातर फूड प्रोटीन रिच होते हैं। तो इसमें बेसिक फूड्स में क्या आते हैं, जैसे मीट, लीन मीट है, जैसे आपका चिकन वगैरह है या पोर्क है। इसके अलावा रेड मीट है और फिशेज़ वगैरह हम यूज़ करते हैं, फिशेज़ का खाते हैं मीट। और इसी तरह एग्स वगैरह भी नॉन वेजिटेरियन डाइट में आते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो एग्स के प्रोटीन बहुत अच्छा माना जाता है, ख़ास तौर से बीमारी वगैरह में देखा जाता है, कमज़ोरी दूर करने के लिए डॉक्टर अगर प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है तो सबसे पहले एग्स ही रिकमेंड करते हैं, क्योंकि एग्स का प्रोटीन ईज़िली डाइजेस्टेबल होता है। और इसके प्रोटीन के साथ-साथ इसमें जो येलो पार्ट होता है उसमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से अगर होल एग आप ले रहे हैं तो ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। और सभी नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन में सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी होते हैं। तो यहाँ पर एग में एक प्रॉब्लम आती है कि येलो पोर्शन में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। तो जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, वो एग वाइट ले सकते हैं, येलो पोर्शन को अलग कर सकते हैं। अगर आपको अगर कोलेस्ट्रॉल की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको होल एग लेना चाहिए। और एक एग में 40-50 ग्राम का अगर एक एग है तो उसमें आपको करीब 7% तक प्रोटीन मिल जाता है, 7 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है 40-50 ग्राम के एग में। और इसी तरह दोस्तों देखें अगर चिकन की बात करें तो चिकन में 30-32 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है 100 ग्राम मतलब चिकन अगर आप खा रहे हैं तो। और रेड मीट अगर खा रहे हैं तो उसमें 25 से 27 ग्राम प्रोटीन मिलेगा 100 ग्राम मटन में। और इसी तरह फिशेज़ में भी अच्छा प्रोटीन मिल जाता है और उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मिलता है जो बहुत अच्छा होता है हार्ट के लिए। तो इस तरह से आप सिलेक्ट, लेकिन इसमें जो रेड मीट है या चिकन वगैरह हैं या फिश वगैरह हैं तो इनमें क्या है, कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल फिशेज़ में थोड़ा कम होता है, रेड मीट में सबसे ज़्यादा होता है और चिकन में भी होता है। तो इस तरह से इस टाइप के जब प्रोटीन हम लेते हैं तो हमें थोड़ा कोलेस्ट्रॉल का भी ध्यान देना पड़ता है। तो इस तरह से आप देखेंगे नॉन वेजिटेरियन डाइट में अगर क्वांटिटी वाइज़ देखें तो सफिशिएंट प्रोटीन मिल जाता है और डेली का रिक्वायरमेंट आपका फुलफिल हो जाता है, प्रोटीन की कमी की संभावना कम रहती है। हाँ, लेकिन इसमें कुछ बैड फैट के कारण या बैड कोलेस्ट्रॉल के कारण थोड़े चैलेंजेस हो सकते हैं।
तो इस तरह से हमें नॉन वेजिटेरियन डाइट के साथ साथ वेजिटेरियन डाइट भी प्रोटीन वाली लेते रहना चाहिए। तो अब आइए देखते हैं दोस्तों वेजिटेरियन डाइट के क्या चैलेंज हैं। तो दोस्तों वेजिटेरियन डाइट में आते हैं जो प्रोटीन रिच फूड है, उसमें आता है हमारा जैसे दूध है, मतलब मिल्क है, बाद में मिल्क है, दही है जिसे हम कर्ड कहते हैं या आपका योगर्ट भी कहते हैं। और तो इसमें प्रोटीन मिलता है अच्छी मात्रा में, पनीर में प्रोटीन पाया जाता है अच्छी मात्रा में, चीज़ में प्रोटीन होता है। तो इस तरह से मिल्क, कर्ड और पनीर बहुत अच्छे सोर्स हैं प्रोटीन के लिए वेजिटेरियन के लिए। और ये एनिमल बेस्ड प्रोटीन है, एनिमल से ड्राइव होते हैं, इसलिए ये भी कंप्लीट प्रोटीन होते हैं। इनमें भी सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। तो जो लोग दूध वगैरह या इस टाइप की चीज़ें नहीं खाते हैं, वो सिर्फ प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं, तो प्लांट बेस्ड डाइट में थोड़ा चैलेंज आता है, कंप्लीट प्रोटीन नहीं मिलता है। ज़्यादातर प्लांट बेस्ड डाइट में इनकम्प्लीट प्रोटीन होते हैं। जैसे बहुत सारी दालें फेमस हैं प्रोटीन के लिए, लेकिन दालों में किसी भी दाल में पूरे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं मिलते हैं। तो दालों में भी कुछ अमीनो एसिड्स की कमी होती है, तो इसलिए दालों का प्रोटीन भी बहुत अच्छा क्वालिटी वाइज नहीं माना जा सकता, यानी कि इनकम्प्लीट प्रोटीन होते हैं ज़्यादातर दाल के। इसीलिए कहा जाता है दालों को मिक्स करके खाना चाहिए, क्योंकि कुछ 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स में से कुछ प्रोटीन आपको किसी दाल से मिल सकते हैं, कुछ प्रोटीन अन्य दाल से मिल सकते हैं। तो जब मिक्स करके खाएंगे तो आपको पॉसिबिलिटी हो जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलने की संभावना बढ़ जाती है। और इसी तरह दोस्तों देखें तो अन्य जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, प्लांट से मिलने वाले जितने भी प्रोटीन हैं, उनमें वो ज़्यादातर इनकम्प्लीट ही होते हैं। तो इसमें अगर देखें तो सोया प्रोटीन ही होता है जो कंप्लीट प्रोटीन होता है। सोया से प्राप्त या मतलब सोया से बनाई वाली जो भी डिशेज़ हैं या सोया से बने हुए जो फूड्स प्रोडक्ट्स हैं, जैसे सोया बड़ी है, टोफू है जो एक प्रकार का पनीर होता है, सोया से बनता है, और इसी प्रकार से सोया मिल्क है। तो इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है इसकी परसेंटेज भी काफ़ी अच्छी होती है। आपकी सोया बड़ी में 40 से 45% तक प्रोटीन मिल जाता है, और इसमें जो इसका सोया मिल्क है उसमें भी अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलता है। और इसी के साथ साथ ये प्रोटीन कंप्लीट भी होता है विद ऑल 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो वेजिटेरियन लोगों के लिए उन्हें प्रेफर करना चाहिए सोया या सोया से बनी हुई चीज़ें प्रोटीन के रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूर लें। इसी से आपकी अच्छे प्रोटीन की कमी पूरी होगी। और इसके अलावा जैसे पिस्ता में भी नट्स की बात करें, कुछ लोग कहते हैं हम काजू बादाम खाते हैं उससे प्रोटीन मिल जाता है, ड्राई फ्रूट से प्रोटीन मिल जाता है, ड्राई नट्स से मिलता है प्रोटीन। तो ड्राई नट्स से प्रोटीन मिलता है, लेकिन सभी नट्स जो हैं वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं प्रोवाइड कर पाते। सब ज़्यादा से ज़्यादातर नट्स जो हैं इनकम्प्लीट प्रोटीन ही होते हैं उसमें। और देखा जाए तो नट्स को हम बहुत ज़्यादा मात्रा में खा भी नहीं सकते हैं। यहाँ पर देखें तो पिस्ता में कंप्लीट प्रोटीन मिलता है। पिस्ता का जो प्रोटीन होता है उसमें सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, लेकिन हम पिस्ता बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खा सकते। तो क्वांटिटी वाइज चैलेंज आता है इस टाइप के प्रोटीन लेने से। और इसी तरह दोस्तों देखें तो इसमें वेजिटेरियन डाइट में जैसे आजकल हम लोग ये एक प्रकार का फंगस होता है जिसे हम कहते हैं मशरूम। तो मशरूम में भी प्रोटीन पाया जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, 5-6% तक मशरूम में प्रोटीन होता है, लेकिन ये भी कंप्लीट प्रकार का प्रोटीन होता है, इसमें भी सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो सोया या सोया से बने प्रोडक्ट ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है प्रोटीन की कमी पूरा करने के लिए वेजिटेरियन लोगों के लिए। अब दोस्तों आते हैं थर्ड डाइट में, जो तीसरे प्रकार की डाइट है, वीगन डाइट होती है। तो वीगन डाइट में क्या है, लोग बिल्कुल भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, जैसे कि वो दूध दही वगैरह चीज़ें भी, दूध दही पनीर जैसी चीज़ें भी नहीं लेते हैं जो कि वेजिटेरियन में आती हैं, लेकिन वीगन लोग इनको भी नहीं लेते हैं क्योंकि वो किसी भी प्रकार के एनिमल प्रोडक्ट का यूज नहीं करते हैं। तो उनके लिए प्रोटीन की कमी होना बहुत वाजिब है, मतलब ज़्यादातर होती ही है वीगन लोगों में प्रोटीन की कमी, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है उनको प्रोटीन की कमी पूरा करना। तो उनके लिए मैं यही सजेशन करूँगा कि वो सोया बेस्ड प्रोटीन ज़रूर लें, अपनी डाइट में सोया ज़रूर शामिल करें, तभी उन्हें कंप्लीट प्रोटीन और प्रचुर मात्रा में मिल पाएगा। अदरवाइज अन्य वेजिटेबल बेस्ड जितने भी प्रोटीन हैं वो इनकम्प्लीट या तो होंगे, या फिर उनकी क्वांटिटी आप इतनी नहीं ले पाएंगे उस प्रकार के फूड की जो आपकी प्रोटीन की कमी को पूरा कर सके। तो उनके लिए एकमात्र साधन सोया प्रोटीन यानी सोया बेस्ड प्रोटीन ही है, जिससे वे अपनी प्रोटीन की कमी अच्छी तरह से पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही जानकारी प्रोटीन के बारे में। इसके अगर ये जानकारी या इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई, अच्छी लगी, तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ दोस्तों थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर हेल्थ